अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अरशद, आप देख रहे हैं अरशद फूड चैनल। आज हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने वाले हैं दम पुख्त वाली रेसिपी, जिसके लिए मैंने लिया है मटन। 2 किलो मैंने मटन ले लिया है। मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, दरमियाने साइज़ के हैं सब। और ये मैंने प्याज लिए हैं 4 अदद दरमियाने साइज़ के। और ये मैंने लहसुन के फूल ले लिए हैं 4 साबुत मैंने लिए हैं। और साथ ही मैंने ये दालचीनी का टुकड़ा और ज़ीरा लिया है 1 चम्मच। और नमक लिया 2 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच है। और लेमन जूस है मेरे पास 5 चम्मच। और ये 10 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर लेंगे। कुकर नीचे हमने आग जला दी है। और ये मैंने चर्बी ली है, चर्बी हम नीचे इस्तेमाल करेंगे, पूरे पैंदे पे हम फैला देंगे बहुत अच्छे तरीके से। और साइड में हम आलू की तह लगाएंगे। इस तरीके से हम इसकी लेयर लगाएंगे। आलू का छिलका हमने उतारना नहीं है, आलू का छिलका इसके ऊपर ही रहने देना है। ये हमने लेयर कंप्लीट कर लिया। अभी हम इसके ऊपर हम मटन रखेंगे। ये मटन मैंने दुम्बे का लिया है। हम हड्डी वाला जो गोश्त है हम उसको नीचे रखेंगे ताकि वो हीट बर्दाश्त कर सके। उसके ऊपर हम बोटियाँ रखेंगे, यानी गोश्त जो ऊपर रखेंगे, हड्डियाँ हम कोशिश करेंगे नीचे नीचे इसकी तह लगाएं ताकि वो हीट बर्दाश्त कर सकें। हर इलाके में अलग अलग मेथड होता है। पेशावर में अलग तरीके से बनाया जाता है, सिंध में अलग तरीके से बनाया जाता है, पंजाब में अलग तरीके से बनाया जाता है। इसमें हम घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो नीचे चर्बी लगाई है हमने वो ही घी इसका बन जाएगा। और ना ही पानी इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। बिल्कुल अथेंटिक वीडियो है, अथेंटिक ये रेसिपी है। बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। गोश्त की हमने तय पूरे तरीके से लगा दी है। अभी हम इसमें प्याज जो है उसके छिलके उतार कर उसके पीसेस कर लेंगे और उसके बाद वो ऐड करेंगे। अभी हमने ये प्याज भी ऐड करना शुरू कर दिया। इस तरीके से आप भी ऐड करें। और साथ ही हम इसमें लहसुन के जो फूल हैं वो भी हम रख देंगे इसमें। इस तरीके से और साथ ही हम आधा चम्मच काली मिर्च वो भी ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी ऊपर इस तरह करके। और साथ ही हम एक दालचीनी का टुकड़ा है उसको 2-3 टुकड़े करके रख देंगे इसमें। और ज़ीरा पाउडर वो भी इसके ऊपर इस तरह छिड़क देंगे। और ये नमक है, नमक भी हम 1 चम्मच लिया है, ये इसके ऊपर इस तरह छिड़क देंगे। और सब्ज़ मिर्चें भी रखेंगे इस तरह इस तरीके से। और साथ ही हम लेमन जूस है वो भी इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे इस तरीके से। ये लेमन जूस जो है ये गोश्त को गलाने में मदद करेगा और गोश्त को अंदर से सॉफ्ट करेगा। जो गोश्त में नमक होती है वो भी ख़त्म करेगा। और साथ ही इसके ऊपर हम चर्बी के लेयर लगा देंगे। जब ये पकेगी चर्बी तो इसका जो तेल है वो नीचे तक जाएगा, यानी चर्बी जब मेल्ट होएगी तो फिर नीचे तक जाएगी, ये तेल बनकर नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ऐड करके हम उसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन जब बंद करना है इसको हमने हमने इसको 1.5 घंटे के लिए हमने प्रेशर कुकर में दम के लिए रख देना है। इसके ऊपर हम विसल रख देंगे अभी बिल्कुल हल्की आंच पर। जिस तरह आप दम लगाते हैं ना किस चीज़ को, चावलों को, गोश्त को, इस तरीके से हमने हल्की आंच कर देनी है। इसको हमने 1.5 घंटे के लिए पकाना है। इंशाल्लाह 1.5 घंटे के बाद हम आपको मिलते हैं। दोस्तों हमें रखे हुए 1.5 घंटा हो गया है। अभी हम विसल इसके ऊपर उतारेंगे। दोस्तों हम अभी आपके सामने ही प्रेशर कुकर का ढक्कन उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ हमारा दम पुख्त बनकर तैयार है।
दोस्तों ये देखो, आपको हम फाइनल लुक दिखा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखें माशाल्लाह किस तरह ये टूट रहा है हमारा गोश्त। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि हम जो नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास बआसानी पहुंच सके। हम इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।